नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र के आर्यनगर में आयोजित मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करना है। 17 दिसंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अब तक 5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में शिकायतों का निस्तारण स्थल पर ही सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसके साथ ही साल 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उत्तराखंड को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं विकासशील राज्य के रूप में आगे बढ़ाना है। और हरिद्वार से ये तस्वीर आपके सामने, जहां विकास और सुशासन पर इस समय सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। साथ ही 4 धाम यात्रा और कुंभ 2027 की तैयारियों पर भी संदेश दिया गया है। बता दें कि हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी की जन चौपाल लगाई गई। पुष्कर सिंह धामी का जनता से सीधा संवाद हुआ। साथ ही जनता की जो भी समस्याएं थी उनको सुना गया और मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी की चौपाल की यह तस्वीर आपके सामने, जहां भारी मात्रा में लोगों ने अपनी बातें की। इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक, दीर्घकालिक ज़रूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। धाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो 4 धाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो, लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके 27 में जो हमारा कुंभ मेला प्रस्तावित है और उस कुंभ मेले की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। मेरे स्तर से भी कई बार उन बैठकों में प्रतिभाग किया जा चुका है। अब अगली बैठक हम हरिद्वार में ही करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और जो समीक्षाएं वो भी करेंगे।